अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपने शो तड़का के साथ हाजिर हूं। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आप इन सुबह इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज जुमे का दिन आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। आज बड़ा मज़ेदार सा वीडियो बन रहा है, इसलिए कि आपको पता है कल सैटरडे है, फिर संडे, और सैटरडे संडे जो होता है ना, उस दिन ये होता है कि घर में सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं और होता ये कि कहते हैं कुछ मज़ेदार सा खाना होना चाहिए। और निहारी हुई, बिरयानी हुए, पाए हुए, ये सब के बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं। तो बिरयानी भी खैर संडे वाले दिन बनती रहती है, लेकिन आज बहुत मज़ेदार सी मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करी जो बीफ निहारी बन रही है और बहुत ही मज़ेदार। इसके साथ हम बना रहे हैं लोबिया अंडा, वो भी बड़ी मज़ेदार सी है। एक मतलब जिस तरह से कहते हैं ना, एक सब्ज़ी या दाल ज़रूर लीजिए। और साथ में गार्लिक बटर नान भी बना रहे हैं, गार्लिक बटर नान बन रही है। ठीक है, 3 रेसिपीज़ है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। और आज की जो रेसिपीज़ हम बना रहे हैं ना, ये तीनों एक ऐसा मेन्यू है, चाहे आपके घर में मेहमान आए चाहे ना आए, अगर आ भी जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ज़ाहिर निहारी है, उसके साथ एक आपको दाल मिल रही है और साथ में आपको दाल मिल रही है, तो ये प्रॉपर तरीके का पूरा मेन्यू है। तो ये तीनों रेसिपी जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर हम जो नान बना रहे हैं, नान का हमेशा सब लोग बड़ी फरमाइशें कर रहे होते हैं और मेरे जब भी नान बनाती हूँ बहुत मज़े के बनते हैं और बड़े अच्छे बनते हैं नान। घर में भी मैं जब भी बनाती हूँ, तो यहाँ भी जो नान की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी वो भी आप देखिएगा। तवे पे भी बनाए, ओवन में भी बनाए, कुकर में भी बना सकते हैं, पतीले में भी बना सकते हैं, मतलब हर तरह से वो बना सकते हैं। लेकिन जो अज्जा और जिस तरह से मैं मेथड बताऊँगी उसको आपने फॉलो करना है। ठीक है, तो इसके साथ आज हमारे पास है एनेक्स की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट है। हमेशा आप देखते हैं रोज़ ही हम दे रहे होते हैं और डेली का ऐसा कोई सवाल होता है जो बहुत आसान सा होता है। हमारा ज़्यादातर जो मकसद है वो आप लोगों को तोहफ़ा देना है, ज़ाहिर है आपको एक गिफ्ट देना होता है, तो हमारी कोशिश थी कि आसान सा सवाल के दें। अच्छा, अब मुझे आज का सवाल हमारा ये है कि आपने बताना है कि निहारी के लिए गोश्त का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल होता है। ठीक है, कौन सा बेस्ट होता है हिस्सा जिससे निहारी बनती है। तो बस तरीक़ेकार वही है, आपने मसाला टी लिखना है, स्पेस देना है, अपना नाम लिखिएगा, शहर लिखिएगा, NEC नंबर लिखिएगा, प्रॉपर NEC आंसर देने के बाद 8881 पर सेंड कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप विन कर सकते हैं NEC की तरफ से गिफ्ट। ठीक है, फर्स्ट रेसिपी की तरफ से चलते हैं। पहले तो अपनी निहारी के लिए जो गोश्त है उसको रख दिया बॉयल करने, वो तो गल जाएगा अच्छी तरह से। फिर उसके बाद आपको इसके सारे अज्जा बताएंगे, लेकिन पहले हम चलते हैं लोबिया और अंडे ग्रेवी की तरफ। इसके लिए चाहिए हमें 1 पाव लाल लोबिया, 1 पाव सफ़ेद लोबिया उबला हुआ। ठीक है, 1 चाय का चम्मच साबुत गरम मसाला, 4 अदर टमाटर है, आधा कप कितना ऑयल जाए, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, 50 ग्राम मक्खन चाहिए, साबुत वाली लाल मिर्च 10 अदर चाहिए, अदरक बारीक कटी हुई, हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये हस्बे ज़रूरत, और 4 अदद उबले हुए अंडे जो इसके ऊपर हम डालकर सर्व करेंगे। ठीक है, और दाल का बता दूं, यहाँ पर मेरे पास है ये लाल लोबिया, वाइट लोबिया। आप अपने हिसाब से कोई और दालें भी ले सकते हैं। इसी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, इसी मेथड को आपने फॉलो करना है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, आप सफ़ेद चने भी ले सकते हैं, काले चने भी ले सकते हैं, चने की दाल भी ले सकते हैं, लेकिन मसाला सारा ऐसे ही बनेगा। तो बस स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, पहले इसमें जाएगा ऑयल। ठीक है, तकरीबन आधा कप के जितना ऑयल, और जब सर्व करने लगेंगे तो ऊपर इसके ऊपर बटर डाल देंगे। यहाँ पर जाएगा आधा कप ऑयल। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि हम प्याज नहीं डाल रहे हैं, हम इसको बना रहे हैं जो टमाटर के साथ, मसाले के साथ, गरम मसाले के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जाएगा ये साबुत गरम मसाला मिक्स वाला, साबुत मिक्स गरम मसाला। इसके साथ ये मेरे पास है गोल वाली मिर्चें। आसान रेसिपी है लेकिन बड़ी मज़े की है। और दाल आपको पता है, रेड बीन्स हो, वाइट बीन्स हो, इसमें जो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है। और जो लोग डाइट कर रहे हैं, जो लोग अपना वेट कम करना चाह रहे हैं वो भी खा सकते हैं, और जो वेट को पुट ऑन करना चाह रहे हैं वो भी खा सकते हैं, मतलब दोनों इसको खा सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर मैंने गरम मसाला, अच्छा ज़ीरा मैंने डाल दिया। अब थोड़ा सा चूल्हा बंद करूँगी इसलिए कि उड़ना शुरू हो जाते हैं फ़ौरन। ये देखिए, इसमें जाएगा
टमाटर के साथ इसमें जाएगी हल्दी, ठीक है, हल्दी पाउडर। थोड़ा सा इसको मैं इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि आपको पता है काली मिर्च वगैरह जब गरम ऑयल में डालते हैं तो उड़ना शुरू हो जाती है। दोबारा से इसका चूल्हा जलाएंगे। इसके अंदर जाएगा नमक, इसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट, मिक्स गरम मसाला मैंने पहले डाल दिया। अब इसको थोड़ी देर, बहुत कम मसाले के साथ लेकिन बड़े मज़े की बनती है। ये मक्खन है जो बाद में हम डालेंगे। अच्छा, इन चीज़ों को मैं हटा देती हूँ, जो चीज़ें मैंने यहाँ पर इस्तेमाल कर ली हैं। हरी मिर्ची इसमें जलेगी, ये वाली, ये थोड़ी सी तेज़ मिर्ची होती है। ये मैं इसके मसाले के साथ डालूँगी, ज़रा इसके साथ भुनाई होगी तो बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, टमाटर मैंने पहले से कटिंग करके रख ली है। अब इसका मसाला तैयार होगा। लोबिया दोनों लाल और इसके साथ मेरे पास है जो ये वाली सफ़ेद लोबिया, ये दोनों डाल के हम रख देंगे। लेकिन इसको पहले मसाले को इसको अच्छी तरह से भूनना है। अंडे बॉईल करके रख लिए है, वो बाद में डालूँ। अच्छा जी, जब तक ये मसाला हमारा तैयार हो रहा है, इसकी भुनाई हो रही है, आगे क्या करना है ये हम आपको बाद में बताएंगे। ब्रेक पे चलेंगे और ड्यूरिंग ब्रेक @1 पर मैसेजेस कीजिएगा और जवाब दीजिएगा कि जब निहारी बनाते हैं, निहारी के लिए बीफ का या मटन का जो भी कौन सा हिस्सा लिया जाता है, उसमें कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। बस मैसेज करें और विन करें एनी तरफ से गिफ्ट। और जब तक हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो हम लोबिया अंडा मसाला बना रहे हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे मसाला तैयार हो चुका है। आपके सामने मैंने ऑयल गरम किया था, उसमें सबसे पहले मैंने डाला था साबुत गरम मसाला और गोल मिर्ची, ठीक है। उसके बाद टमाटर डाला, हल्दी डाले, नमक डाला, ये सारी चीज़ डालकर, टमाटर डालकर इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ढक दिया और ये हरी मिर्चें भी डाल दी, ठीक है। अब इसका मसाला तैयार हो गया, ठीक है। अब इसमें जाएंगी लोबिया, ठीक है। एक पाव चाहिए, वाइट वाली तो ज़्यादा मेरे से बॉयल होगी थी, तो हम इसमें डाल देते हैं ये लोबिया, ठीक है। दोनों 250 ग्राम। बिस्मिल्लाह, ठीक है। अब इसके अंदर डालते हैं वाइट वाली लोबिया, इसको मैं वहाँ रख देती हूँ। अच्छा जी, इसको इस तरह से मिक्स करना है और इसको थोड़ी देर के दम पे रखते हैं। इसका वेट हटा देते हैं ताकि ये पकता रहे। ज़ाहिर है इसको गलाना है बहुत अच्छे से। अगर वेट लगा देंगे तो फिर म्यूज़िक बजता रहेगा तो आप लोग भी डिस्टर्ब होंगे और आवाज़ भी सही से नहीं आएगी, तो इसलिए हमने ऊपर से वेट इसका हटा दिया। अच्छा जी, ये मसाला इसका रेडी हुआ है। इसको कवर करके मैं रखती हूँ, मैं थोड़ी देर ये पकता रहेगा। यहाँ पे रख देती हूँ। तो फातिमा से बात करते हैं, मियाँ चुन्नू से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो फातिमा? मैं भी बस थोड़ी सी बीमार हूँ, थोड़ी सी ठीक हूँ। आमीन आमीन। और मुझे बताएं कि क्या आज के सवाल का जवाब देंगी, क्या फरमाइश करेंगी? आपकी आवाज़ बेटा साफ आ भी नहीं रही है मुझे। अच्छा, आप ऐसा करें, आप बता दें, फिर बाद में मुझे जो भी आपका होगा। लाइन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी, समझ ही नहीं आ रही क्या कह रही है क्या नहीं कह रही। सही है। अच्छा जी, ये दाल के अंदर मैंने देख लीजिएगा, दाल है, पूरा मसाला डाल के इसको रख दिया। बस 10 मिनट तक ये ज़रा अच्छी तरह से पकेगी, थोड़ा सा ड्राई होगा। ऊपर इसके अंदर अंडे चॉप करके डाल देंगे, हरा धनिया डालेगा, हरी मिर्चें मैंने पहले डाल दी, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है, हम चलेंगे यहाँ पर नान की तरफ, जो बहुत मज़ेदार से नान बने। अच्छा, ये जो दोनों चीज़ें मक्खन और इसके साथ अंडे हैं, ये है दाल अंडा मसाला जो ग्रेवी बन रही है उसके लिए। तो ये भी थोड़ी देर के बाद हम जब वो रेडी हो जाएगा तो ऊपर से डालेंगे। अच्छा, इसका बता देती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। गार्लिक,
नान के लिए हमें क्या चाहिए, बटर गार्लिक नान के लिए आपने क्या करना है, सफ़ेद आटा आधा किलो लेना है, खमीरा लेना है 2 चाय के चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, ऑयल 4 खाने के चम्मच, गर्म पानी हस्बे ज़रूरत, लहसुन 2 खाने के चम्मच, इसके साथ हरा धनिया 2 खाने के चम्मच और 50 ग्राम मक्खन। अच्छा, ये सारी चीज़ें डाल के मैंने पहले इसको भून लिया। ये देख लीजिएगा काफ़ी अच्छी तरह से ये राइस हो चुका है, बहुत अच्छे से राइस हो गया। ये मैंने तकरीबन हो गया 1 घंटा पहले इसको भूना हुआ। ये हटा देते हैं और इसके बाद आगे एक ट्रे लेंगे और उसके अंदर हम इसको रखेंगे। थोड़ा सा इसको मैं अभी हाथ से नीचे करूँगी तो ये नीचे हो जाएगा और ये चीज़ें ये हटा देते हैं। अच्छा, बाद में ऊपर से अब गार्लिक और वो चीज़ें बाद में लगा देंगे। ये मेरे पास ट्रे है जिसके अंदर हमने इसको रखना है। ये देखिए, हल्का सा इसमें ऑयल लगा लेते हैं ताकि वो चिपके ना। थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और वैसे भी मुझे इसमें थोड़ा प्याली पे डालकर ऑयल और पानी ऊपर से लगाएंगे, जिससे क्या होगा कि ये जो है ना एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं। मैं देख रही थी ब्रश, चले खैर कोई बात नहीं, हम टिश्यू से लगा लेते हैं। बस हल्का सा हमने इस तरह से इसको ग्रीस करना है। अब इसको मैं यहाँ पर आपने जब पता चलता है कि राइस हो गया, ये पूरा फूल जाए, जिस तरह से अभी आपने देखा कि पूरा बहुत अच्छे से फूल गया, ऊपर तक आ गया, तो इससे पता चलता है कि ये बहुत अच्छे से खमीर हो गया। वरना क्या होता है कि फिर ये आपको पता है कि जब तक ये खमीर नहीं होगा तो आपके नान, आपका पिज़्ज़ा, आपकी जो भी आपने डो बनाई है वो सही से बनती नहीं है। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल करना पड़ता है। तो ये है कि जब आप इसको अच्छी तरह से गूँधेंगे, जितनी अच्छे से आप गूँधेंगे उतना ज़्यादा ये सॉफ्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं थोड़ा सा ऑयल ताकि हाथों पे चिपके ना। और घंटा एक, अभी तो गर्मी, आधे घंटे में ही बड़ा अच्छा सा राइस हो जाता है। ये हाथ पे लगाएंगे। सब चीज़ें डाल के बस इसको नरम सा गूँधिएगा और गूँध के आपने रख लेना है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे रखती हूँ और इसकी खुशबू बड़ी मज़े की आती है। जब ये राइस होता है ना, बड़ी अच्छी इसकी खुशबू आ जाती है। बस एक दफ़ा आपने इसको इस तरह से इसकी स्टीम निकाल, वो एयर निकाल लीजिएगा ताकि नान जो है आपके बड़े अच्छे से बने। और बल्कि थोड़ी देर इसको छोड़ दें, उससे क्या होगा कि ये पेड़े आराम से बन जाते हैं, वरना क्या होता है सही से बनते नहीं हैं। अब इसको मैं यहाँ पर कटिंग कर लेती हूँ। अगर आपके पास नहीं है ओवन तो कोई बात नहीं, आप इसको तवे पे बड़े अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बस सिर्फ हमने इसको शेप दे के यहाँ रखना है, बाकी जो भी करेंगे वो आपके सामने ही करेंगे। और अभी ऐसा करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं। ठीक है, वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। ये देखिए, नान का मैंने शेप दे दी है। अब ये जाएगा ओवन में जब तक ये बेक होगा, फिर उसके बाद इसके ऊपर गार्लिक वगैरह जो हमने टॉपिंग करनी है वो कर लेंगे। ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर ऑयल और पानी लगा दिया, तो इससे क्या होगा, इसका कलर भी बड़ा अच्छा आएगा और सॉफ्ट होंगे। तो ये छोटा सा बच गया था तो ये मैंने इसके अंदर रख दिया। तो ये मैं यहाँ रखती हूँ और एक मैंने यहाँ पर फ्राई पैन में बना लिया, वो मैं बाद में आपको बताऊँगी कि उसका हमने क्या करना है। ठीक है, ये जाएगा यहाँ पर। चलेंगे जब तक ये हो रहा है। और ये देख लीजिएगा, ये फ्राई पैन में रखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा राइस होगा, तो ये मैं बाद में आपको बताऊंगी। अभी मैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ चली जाती हूँ जो दो मैं बना रही हूँ, फिर इसका मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो आप फ्राई पैन में भी बना सकते हैं, इसका मैं बाद में बताऊंगी। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है कि ये जो हमारी रेसिपी है ये भी कंप्लीट हो गई। ये देख लीजिएगा, दाल दोनों थी, लाल लोबिया और इसके साथ वाइट लोबिया, ये भी रेडी है। बस इसको डिश में निकालेंगे और ऊपर से अंडे, बटर, ये जाएगा। अच्छा, निहारी के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा, जल्दी से हम इसको बना रहे हैं। थोड़ा सा इसको पहले भूनेंगे और फिर इसको पीस लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, साथ में शफीक से भी बात कर लेते हैं, दादू से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम शफीक। वालेकुम सलाम। रिदा जी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र मेरा भाई, आप कैसे हो?
अल्लाह का एहसान, जुमा मुबारक हो आपको और जी आपकी आप पूरी टीम को। चलें जी, आपको भी बहुत मुबारक हो जुमे का खूबसूरत दिन। बताएं जल्दी से क्या सवाल का जवाब देंगे, क्या फरमाइश करेंगे? सवाल का जवाब दूंगा। निहारी का जो पाल्ट है वो अंडरकट का होता है। अंडर कट का होता है, अच्छा। जी आप बनाते हैं निहारी घर में? जी, बनाता हूँ और शौक से खाते भी हैं। अच्छा, बाज़ार के पैक मसाले से या घर के मसाले से? जी, घर के मसाले से। घर के मसाले से। चलें जी, हम भी आपको घर के मसालों से बताते हैं और आप फिर बताइएगा कॉल करके कि मैंने मसाले सही बताए थे या और, नहीं बताए थे। ठीक और है? मुझे आज लकी ड्रा में ज़रूर शामिल करना, मुझे तोहफा चाहिए आपसे। अच्छा चलें, आप मुझे बताएं कि क्या आप जवाब देंगे। अंडर कट जी आपने कहा है? आपने क्या कहा, अंडर जी कट? अच्छा चलें, ठीक है चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, जल्दी से इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। हमें चाहिए बौंग का गोश्त चाहिए आधा किलो, ठीक है। आटा आधा कप चाहिए। घी तकरीबन 1.5 कप के जितना चाहिए। पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, सौंठ 1 खाने का चम्मच है, बादियान के फूल 6 देते हैं, सौंफ आधी चाय का चम्मच है, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नमक तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच, जायफल आधी चाय का चम्मच, जवतरी आधी चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, चॉप किया हुआ प्याज 1 अदद है और पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो मेरे पास साबुत मसाले हैं इनको हम यहाँ पर पीस लेते हैं, ठीक है। यहाँ आप देखते जाइएगा, बादियान के फूल, इसके बाद सौंफ, सौंफ के साथ ज़ीरा, ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे और इसको पीसेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास है सोंड है, ये यहाँ पर कैमरा ले आए तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि मैं हमारा जो टाइम है ना बच जाएगा। ये देख लीजिएगा, मैं सबको मिक्स कर रही हूँ। पिसा गरम मसाला, जायफल जवतरी, इसके बाद सौंठ, सौंठ के साथ पिसा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, इसके बाद यहाँ पर नमक, ठीक है। और जो यहाँ पर मैंने रखा हुआ है सौंफ, इसके साथ इसके अंदर मैंने डाला है साबुत वाले आपको बादियान के फूल और साथ में ज़ीरा। ये सारी चीज़ें जो है भून के पीस के इसमें मिक्स करनी है। तो ये मैं आपको यहाँ पर मसाले का बता देती हूँ, ये देख लीजिएगा। इसी तरह से भुना पिसा ये सारी चीज़ों को रेडी किया हुआ मसाले को, ये नज़र आ रहा है, भून के पीस के इसको रख लिया है, रेडी कर लिया है ताकि टाइम को थोड़ा सा बचा सके। तो ये मैंने पहले से मसाले को तैयार कर लिया। यहाँ पर गोश्त उबला हुआ है, अब हम इसको तैयार किस तरह से करेंगे। एक तो तड़का लगेगा इसका, और दूसरा क्या होगा कि इसको हम मसाले के साथ तैयार करेंगे। चलें जी, इसका चूल्हा कर देती हूँ बंद और इसका चूल्हा चला देती हूँ। मसाले को 2 जगह इस्तेमाल करना है। ये वही मसाला है जो मैंने पहले से भून के पीस के रखा हुआ, इसलिए कि काफ़ी लंबा काम है तो इसलिए मैंने किया हुआ। यहाँ पर हम डालते हैं आधा कप ऑयल, हमें टोटल 1 कप चाहिए, आधे कप का हम तड़का लगाएंगे। इसके अंदर जाएगा ये आधा मसाला और आधा मसाला हम डालेंगे तड़के में, ठीक है। और इसके अंदर जाएगा ये अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है। थोड़ा सा ये मसाला जो अभी मिक्स किया ये भी हम 1 टेबल स्पून डाल देंगे। अच्छा, ये थोड़ा अदरक लहसुन के साथ मसाला भूनेगा, इसके अंदर मैं गोश्त डाल के भूनती हूँ, ठीक है। और बाकी फिर तड़का लगेंगे। ये गोश्त जो हमारा उबला हुआ ये देख लीजिएगा। आटे को 4 खाने के चम्मच आटे को मैं भूनूंगी और भून के वो इसके अंदर डाल दूँगी। चलेगी, यखनी भी जाएगी इसी के अंदर। थोड़ा सा आपने 1-2 इसमें हड्डियाँ डाल देनी है, उससे क्या होता है कि जो निहारी का ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ज़ाहिर है उसको ज़रा उसके अंदर पकेगी नहीं, उसके साथ हड्डियों के साथ तो उसके यखनी अच्छी से निकले। ये देख लीजिएगा गोश्त जो हमारा बॉईल किया हुआ। अब इसमें जाएगा 4 खाने के चम्मच आटा। आटे को हल्का सा भूनेंगे, भून के फिर हम इसमें डाल देंगे। तो कच्चा आटा ना डालिएगा, उसमें आपको ये होगा कि फिर कच्चापन सा लगता है, ठीक है। यहाँ पर मैं खोल लीजिए फ्राई पैन, जिसके अंदर 4 खाने के चम्मच हम आटे को भूनेंगे और पानी में डालकर इसको हम इसके अंदर डालेंगे। और आखिर में एक छोटी सी प्याज गरम कर फ्राई करके और ये जो बचा हुआ मसाला है इसका लगाएंगे तड़का, ठीक है। ये मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल ले लेती हूँ तड़के के लिए।
और ये मसाले के लिए। और ये मेरे पास है आटा, जिसको पहले से मैंने रख लिया था भून के। इसको हम तकरीबन 4 टेबलस्पून आप ले लीजिएगा पानी के साथ। थोड़ा सा पानी और भी डालूँगी। और निहारी को अच्छे से आपने पकने देना है ताकि कच्चापन ख़त्म हो जाए। आखिर में तड़का मैं आपके सामने लगाऊंगी जब तक ये थोड़ी सी पक जाएगी। ठीक है, तड़के की भी चीज़ें यहाँ पर हैं। लोबिया भी हमारी रेडी हो गया। नान रख दी है ओवन में, बड़े अच्छे से ऊपर तक फूल रहे हैं। और एक नान को मैं यहाँ पर आपको बता दूँगी कि किस तरह से आपने इसको तवे पे बनाना है। चलिए इसको भूनते हैं। ये रखा है प्याज तड़के वाला, इसलिए मैं इसको यहाँ पर अलग से रखा है जो हम तड़का लगाएंगे। थोड़ा सा इसको इस तरह से, काफ़ी बड़ा पीस था जो काफ़ी हद तक गल भी चुका है और काफ़ी हद तक इसको मतलब मज़ीद और जो पकेगा तो और ज़्यादा मतलब रेशे हो जाते हैं गोश्त के, वही अच्छा लगता है। ये देख लीजिएगा। अच्छा, अब इसके अंदर जाएगा आटा। सोच बड़े बर्तन में ज़रा इसको डिज़ोल्व कर लेती हूँ तो ज़रा खुले बर्तन में अच्छे से घुल जाएगा। ज़रा सा भून लीजिएगा आटे को तो उसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा गाढ़ी निहारी भी नहीं अच्छी लगती, बहुत ज़्यादा पतली निहारी भी नहीं अच्छी लगती। तो थोड़ा सा आपने क्या करना है, निहारी को मतलब दरमियानी इस तरह से रखिएगा। अच्छा, ये तो कॉर्नफ्लोर वाला जो होती है निहारी, बहुत सारे लोग कॉर्नफ्लोर डालते हैं, बेसन भी डालें, बेसन से भी बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। कभी आप ट्राई कीजिएगा, बेसन भी डालिएगा, उससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। चलें जी, ये चला गया इसमें आटा। अब इसका कलर आपको थोड़ा सा लाइट नज़र आ रहा है। जब हम प्याज वाला तड़का डालेंगे ऊपर से तो इसका कलर जो है थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। तो यहाँ पर करती हूँ प्याज को ब्राउन। निहारी प्रॉपर तरीके से रेडी होगी, सिर्फ तड़का हमने लगाना है और उसको हम करेंगे, इसको प्याज को करते हैं ब्राउन और ऊपर से लगाएंगे तड़का। और वो खैर आपके सामने ही लगाएंगे, तो ऐसा करते हैं। जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर निहारी हमारी जो है प्रॉपर तरीके से रेडी हो गई है। सिर्फ इसके ऊपर तड़का लगाना है। जिस तरह से मैंने कहा था कि आधा मसाला जो है हमने डाल दिया था पहले जो ऑयल गरम करके, और आधा मसाला जो है वो हम क्या करेंगे यहाँ पर जब तड़का लगाएंगे, ताकि निहारी की जो शक्ल होती है ना वो आप देखें बेरौनकी सी है। जब इसके ऊपर तड़का लगेगा तो इसकी शक्ल बड़ी अच्छी सी आ जाएगी, तो उससे ये बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट भी आएगा। तो यहाँ पर मैंने प्याज रख दी है, एक अदद प्याज छोटी ले लीजिएगा। बस इसको ब्राउन कीजिएगा। ब्राउन करने के बाद फिर आपने क्या करना है, डिश में निकालिएगा निहारी को और ऊपर से तड़का लगाएगा। अच्छा, अभी चूल्हा बंद है, मैं ले आती हूँ डिश जिसके अंदर हमने इसको निकालना है, ताकि उसके ऊपर ही तड़का लगाएंगे तो एक अच्छा सा उसका लुक भी आ जाएगा। तो ये मेरे पास डिश है, बाद में इसकी अच्छा नहीं, बड़े ख्याल के साथ बड़े आराम के साथ इसको। अच्छा जी, मारिया से बात करते हैं, बावलपुर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मारिया। अस्सलाम वालेकुम रिदा आपी, कैसी हो आप? ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक, खैरियत के साथ जी। आपको और आपकी टीम को जुम्मा मुबारक। चलें जी, बहुत शुक्रिया और आपको भी मुबारक हो जुम्मे और का मेरी दिन। फर्स्ट टाइम कॉल लगी है। अच्छा, चलें मुझे और मैं बताएंगे। आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ। आप बहुत अच्छी रेसिपी बनाती हैं और मैं बहुत अच्छी और मैं आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी ट्राई करती हूँ। अच्छा, वेरी गुड। और मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी? फरमाइश क्या करेंगी, क्या कहेंगे? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन की फरमाइश है। चलें जी, हमारी कोशिश होगी कि आपको गुलाब जामुन भी का जवाब देना चाहूंगी। अच्छा जी, बिल्कुल दीजिए। क्या जवाब देंगी? हड्डी वाला गोश्त। हड्डी वाला गोश्त? निहारी के लिए हड्डी वाला गोश्त है? जी जी, और थोड़ा सा सीने वाला। ठीक है। आप लोग क्या निहारी बनती है? जी जी। अच्छा, खाते हैं निहारी शौक से? जी जी, और हम हड्डी भी डालते हैं थोड़ी सी। हड्डियाँ तो मैंने भी इसमें 2-3 डाली हैं, ताकि वो जो उसका निहारी का मतलब वो जो अंदर जो रस होता है ना वो निकले। सीने वाला होता है। ठीक है, ठीक है। चलें जी, देखते हैं क्या आप कह रही हैं, सही है या गलत है, मुझे नहीं पता। लेकिन जब कहते हैं ना कि ना आखिर में आप ज़रूर शो पूरा देखिएगा, क्या पता आप ही खुश नसीब हो। सही है। चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। अच्छा लगा बात करके। और यहाँ पर लगने वाला निहारी को तड़का, प्याज ब्राउन हो गया
और इसके अंदर जाएगा ये मसाला, जो आपके सामने मैंने बचा हुआ मसाला था, ये डालेंगे। ये देखेंगे, इससे क्या होगा कि ऊपर का ये जो लुक है ना, बड़ा अच्छा सा आ जाता है निहारी का। चलिए, तड़का लग गया। थोड़ी सी डार्क प्याज करनी है ताकि निहारी की शक्ल जो है आपको अच्छी लगे। चलिए, ये अदरक जाती है। वहाँ पे नान भी हमारे हो चुके हैं और बड़ा खूबसूरत सा कलर उसके ऊपर आ रहा है नान का। और थोड़ा सा हरा धनिया इसमें जाएगा। यहाँ पर आपको इस तरह से दिखाती हूँ। ये ज़बरदस्त सी निहारी जो है हमारी रेडी हो गई है। क्या खूबसूरत कलर आया नान का। ये देखिए जी, ये देखें जी, तैयार हो गया। इसको भी निकालते हैं। यहाँ पर एक नान को मैंने रख दिया था फ्राई पैन में, जो मैंने कहा था आप फ्राई पैन में भी इसको बना सकते हैं। ये देखें जी, ये फ्राई पैन में बन रहा है। तकरीबन तीनों चीज़ें हमारी रेडी होगी। नान को निकालती हूँ। इसके ऊपर जाएगा, ये देख लीजिएगा, बटर है, हरा धनिया है और चॉप किया हुआ लहसुन, ये ऊपर से डालेंगे। तो उसको भी मैं निकाल लेती हूँ, वरना उसका कलर जो है बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। थोड़ा सा आपने बटर के अंदर आपने डाल देना है लहसुन, साथ में हरा धनिया, और इसके साथ आपने इसके ऊपर डाल देना है थोड़ा सा मक्खन। ठीक है, ये मैं इसको चॉप करती हूँ, लेके आती हूँ। नान को ऊपर से ही लगाते हैं और इसके बाद तीनों चीज़ें कंप्लीट होगी। दाल देखें, दाल भी बड़ी ज़बरदस्त सी हमारी रेडी हो चुकी है। और इसके साथ निहारी आपके सामने है। देखिए रंगत इसकी, देखें क्या ज़बरदस्त इसका आया है ऊपर का लुक। और यहाँ पर ये गोश्त जो है वो गल चुका है। ठीक है, बोंग का गोश्त था, इसको हमने बना लिया। निकाल के ले आते हैं नान को, और उसके बाद इसके ऊपर जो उसका ऊपर की करनी है गार्निशिंग वगैरह वो करते हैं। इसलिए कि ये अभी मैं पूरी ट्रे नहीं निकालूंगी, सिर्फ नान ही निकाल रही हूँ। बहुत अच्छा कलर और बड़े ज़बरदस्त नान जो है रेडी हो गए। यहाँ पर भी तवे पे भी मैंने इस पे भी रखा हुआ है। ये भी एक बन रहा है, काफ़ी हद तक ये फूला हुआ है और सॉफ्ट नान बनेगा। ये देखिए, इसका कलर आने दें। अच्छा जी, ये जो बने हुए नान है, ये देखें कितने अच्छे नान बने हैं। आपने इसके ऊपर लगाना है बटर, गार्लिक और साथ में धनिया। ठीक है, चलें जी, बस अब काम तो सारा हमारा कंप्लीट हो गया। तो ऐसा करते हैं, चलते हैं रिकैप की तरफ। देगी बीफ निहारी। अज्जा बीफ, बोंग का गोश्त आधा किलो, भुना आटा आधा कप, घी 1.5 पाव, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, सौंफ 1 खाने का चमचा, बादियान के फूल 6 अदद, सौंठ आधा चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, जायफल आधा चाय का चमचा, जावित्री आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले तवे पर साबित मसालों को भून कर पीस लें। अब इसमें लाल मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया, नमक और गर्म मसाला मिक्स कर दें। फिर इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दें। अब इसमें अदरक, लहसुन और आधा गर्म मसाला शामिल करें। उसके बाद बीफ डालकर भून लें। फिर इसमें यखनी शामिल करके उबाल आने दें। उसके बाद भुना आटा घोल कर डाल दें। आधा घंटा पकने के बाद दूसरे फ्राइंग पैन में आधा घी गर्म करके प्याज फ्राई करें और चूल्हा बंद कर दें। अब इसमें बाकी तमाम मसाला डालकर निहारी पर तड़का लगा दें। लोबिया अंडा ग्रेवी। अज्जा: उबले लाल लोबिया 1 पाव, उबले सफ़ेद लोबिया 1 पाव, साबित गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, टमाटर 4 अदद, तेल 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, ज़ीरा 2 चाय के चमचे, मक्खन 50 ग्राम, साबित लाल मिर्च 10 अदद, बारीक कटी अदरक हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत, उबले अंडे 4 अदद। तरकीब: तेल गर्म करके इसमें साबित गर्म मसाला डालें। जब खुशबू आए तो साबित लाल मिर्च, ज़ीरा, टमाटर, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्दी डालकर अच्छी तरह भूनें। अब उबले लाल लोबिया और उबले सफ़ेद लोबिया डाल के आधा घंटा पकाएं और मिक्स करें। फिर हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल दें। उसके बाद डिश में निकाल कर मक्खन और अदरक का तड़का दें और ऊपर उबले अंडे रख दें। मखनी गार्लिक नान। अज्जा: सफ़ेद आटा आधा किलो, खमीर 2 चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, गर्म पानी हस्बे ज़रूरत, कुटा लहसुन 2 खाने के चमचे, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, मक्खन 50 ग्राम। तरकीब: बोल में खमीर, नमक, सफ़ेद आटा और तेल को गर्म पानी के साथ गूंद दें और 1 घंटा ढककर छोड़ दें। जब वो फूल जाए तो दोबारा गूंद कर इसके नान बना लें। अब एक बोल में लहसुन, हरा धनिया और मक्खन को मिक्स करें। फिर नान पर लगाकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट बेक करें।
जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं और निहारी बड़ी मज़े की है। इसके साथ लोबिया बहुत अच्छी है, नान आपको नज़र आ रहे हैं वो भी बड़े मज़ेदार से हैं, ठीक है जी। और जरनक आप बता दीजिए, जरनक बना रही है कोकोनट योगर्ट केक है और बीफ टेका जैनी। जरनक अब आप बताओ। जनक सामने ही है मेरे। अच्छा जी, ये रेसिपीज़ हमारी थी, यकीनन आपने नोट कर ली होंगी, ट्राई कीजिएगा। बड़े मज़े के नान बने, गरम गरम क्रिस्पी क्रिस्पी होममेड नान है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। ये जो आपके सामने मैंने बनाया था पैन के अंदर, ठीक है, फ्राई पैन के अंदर बनाया था, ये देखें कितना सॉफ्ट नान है, ये देख लीजिएगा, आपको नज़र आ रहा है। और दोनों तरफ से ये बड़ा अच्छा सा सिक भी गया और बहुत ही सॉफ्ट सा ये देखें बना हुआ है। तो अगर आपके पास ओवन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको, मैं तो ज़्यादातर सबको ये एडवाइस देती हूँ, ओवन के बजाय आप तवे पर बनाएं तो वो ज़्यादा अच्छा बन जाता है। और यहाँ पर आप देखें बहुत मज़ेदार सी लोबिया बनी है, जो वाइट और उसके साथ मैंने बनाई थी रेड और वाइट दोनों लोबिया थी। मसाला पूरा तैयार किया, अंडों को बॉईल किया। ऊपर से होता ही है ना कि घर में जब दाल सब्ज़ी होती है तो थोड़ा सा बच्चे भी हमारे कहते हैं कि हमने ये नहीं खानी, तो अंडों को देख के ज़रूर खाएंगे। निहारी बहुत मज़े की बनी है, सारे घर के मसाले हैं उनको मसालों को आपने भून लेना है, भून के आप पीस लीजिएगा और पीसने के बाद आप इसका मसाला पूरा तैयार कीजिएगा और आप इसको ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, मैं इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को। अच्छा, विनर कौन है? शाहिदा ज़ुबैर है कराची से, जिन्होंने विन किया है एनएक्स की तरफ से गिफ्ट। और बहुत ज़बरदस्त सी ये हैंड बीटर है, आपने इसको जब आपको मिल जाएगा तो आप ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। आज की रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, अपने वीकेंड को एंजॉय कीजिएगा मज़ेदार खानों के साथ। और मुझे इजाज़त दीजिएगा, मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।